जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पॉलिटी के 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 4 करवाने वाला हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, विच आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? 28, 29, 30, 31। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कौन करता है माइनॉरिटीज का? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका आर्टिकल B29। ठीक है। हु अपॉइंट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ द लोकसभा या पार्लियामेंट? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन करता है आपका? तो ये हो जाएगा सी, मेंबर ऑफ द लोकसभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, मनी बिल इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल? 100, 110, 111, 112। तो मनी बिल डिफाइंड किया हुआ है आपका ए, मतलब डी में 112, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मनी बिल नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सॉरी सॉरी, 110 में दिया हुआ है। ठीक है, 110 में आपका दिया हुआ मनी बिल के बारे में क्या होता है, डिफिनेशन दिया हुआ। ठीक है। विच आर्टिकल गिव द प्रेसिडेंट पावर टू ग्रांट पार्डन? 71, 72, 73 या 74? तो प्रेसिडेंट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है पार्डन, क्षमा दान करने का? तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, यानी कि 72, आर्टिकल 72 पावर देता है पार्डन करने का। द यूनियन बजट इज प्रेजेंट अंडर विच आर्टिकल? 110, 112, 113, 114। तो यूनियन बजट कौन से आर्टिकल के तहत प्रेजेंट किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 112 के साथ आपको यूनियन बजट प्रेजेंट करने का देता है। ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? 266, 267, 268, 269। तो कौन सा आर्टिकल डील करता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से? इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 266 डील करता है। हु कैन इनिशिएट इम्पीचिंग ऑफ द प्रेसिडेंट? सुप्रीम कोर्ट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर? तो कौन इनिशिएट करता है प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट को, यानी कि हटाने को? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आइदर ऑफ द हाउसेस। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर भी इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 158, विच आर्टिकल डील विद द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? 122, 124, 126 या 128? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है रिमूवल ऑफ जज से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि आर्टिकल 124 डील करता है जजेस के रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट के। द नेशनल कमीशन ऑफ एससी इज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल? 338, 339, 340 या 341? तो नेशनल कमीशन फॉर एससी का कौन से आर्टिकल के तहत एस्टेब्लिश हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 338 के तहत। क्वेश्चन नंबर 160, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन? 366, 367, 368 या 369? कौन सा आर्टिकल पावर करता पार्लियामेंट को कि वो संविधान को बदल सके? तो हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी कि आर्टिकल 368 पावर देता है अमेंडमेंट को भारतीय संविधान का। द पब्लिक अकाउंट कमिटी हैज हाउ मेनी मेंबर्स? 15, 18, 20 या 22? तो पब्लिक अकाउंट कमिटी में कितने मेंबर रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 22 मेंबर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, विच आर्टिकल डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? 343, 344, 345 या 346? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्टिकल 343 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 हैज बीन इम्पोज हाउ मेनी टाइम? 1, 2, 3 या 4? तो कितने बार लगाया गया है 352 नेशनल इमरजेंसी? सी, यानी कि 3 बार अब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन?
प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट? तो चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन कौन करता है अपॉइंट? तो इसको अपॉइंट करता है सी, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वॉज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को किसने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि, ठीक है। विच आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट? 168, 169, 170 या 171? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 168, और इसी के तहत एमएलसी बनते हैं, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या इंडेफिनाइट? तो वाइस प्रेसिडेंट को कितने साल के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 5 साल के लिए किया जाता है इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट को। विच आर्टिकल प्रोवाइड अ सेफ गार्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब लैंड? 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल? तो कौन सा आर्टिकल सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब के लैंड के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 5th शेड्यूल। और 6th शेड्यूल कहाँ है? तो आपका 6th शेड्यूल हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट कैबिनेट कैन नॉट एक्सीड हाउ मच ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? 10%, 15%, 20% या 25%? तो जब स्टेट कैबिनेट जब होता है गठन, तो उसमें कितने मिनिस्टर हो चाहिए परसेंट में? तो आपका बी हो जाएगा 15% से टोटल इलेक्टेड जितना है ना, उससे अधिक नहीं होने चाहिए आपके मिनिस्टर्स। विच आर्टिकल डील विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना? 370, 371E, 371F या 370G? तो कौन सा आर्टिकल डील करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आर्टिकल 371 डील करता है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? जीवी मवलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह या एन संजीवा रेड्डी? तो कौन थे पहले लोकसभा स्पीकर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जीवी मवलंकर। क्वेश्चन नंबर 172, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन इज 5 ईयर और 62 ईयर एज, 6 ईयर या 62 एज, 6 ईयर या 65 ईयर एज या 5 ईयर या 65 ईयर एज? तो मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक कमीशन का कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6 ईयर और 62 एज। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर स्पेशल स्टेटस टू सर्टेन स्टेट? 369, 370, 371 या 372? तो कौन सा आर्टिकल एक स्पेशल देता है स्टेटस किसी स्टेट को? तो हो जाएगा आपका बी सॉरी सी आर्टिकल 371। 372 हट गया, लेकिन अब 371 है कुछ स्टेट में। हु इज अ कस्टोडियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो भारत की संचित निधि का संरक्षक कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या पार्लियामेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए प्रेसिडेंट। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब हुआ था गठन? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ह्यूमन राइट एक्ट 1991 या नेशनल राइट एक्ट 1995 या सिविल राइट एक्ट 1990? तो कौन से एक्ट से बना था नेशनल कमीशन? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट से बना था। विच शेड्यूल डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा? तो राज्यसभा में सीटों की आवंटन से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 3rd, 4th, 5th या 6th? तो कौन सा हो जाएगा सूची? इसका आंसर हो जाएगा बी 4th। क्वेश्चन नंबर 177, द 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज गोल्डन अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर कॉन्स्टिट्यूशन या ग्रैंड अमेंडमेंट? तो 42nd अमेंडमेंट को हम लोग ग्रुप में जानते हैं बी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। विच आर्टिकल रिलेटेड टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज?
348, 349, 350 या 350B। तो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है स्पेशल ऑफिसर बनाने के लिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 350B। क्वेश्चन 179, हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? तो कौन सा डिसाइड करता है डिस्ट्रीब्यूट को रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो इसका हो जाएगा आपका सी, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट का नहीं, बाकी सब करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट होगा प्रेसिडेंट के लिए। Which amendment deal with the power of governor grant pardon? 159, 160, 161 या 62? तो कौन सा पावर गवर्नर को देता है पार्डन करने का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 161। द रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट इज borrowed फ्रॉम यूएसए, यूके, फ्रांस या जर्मनी? तो रूल ऑफ लॉ कहां से लिया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, यूके से लिया गया था। Which article empower the president to appoint interstate council? 261, 262, 263 या 264? तो कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 263। Which constitution amendment introduced GST? 99, 100, 101 या 102? तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता है जीएसटी को? तो इंट्रोड्यूस किया था आर्टिकल 101, डील करता है आपको जीएसटी से, और 100 करता है इंडिया और बांग्लादेश के जो बीच में जमीन का थोड़ा बंटवारा हुआ था उससे। ठीक है। द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुमिता महाजन, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित? तो फर्स्ट वुमेन स्पीकर कौन है लोकसभा का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार। ठीक है, याद रखिएगा। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू स्पेशल प्रोविजन सिक्किम? 371E, 371F, 371G या 371H? तो कौन सा स्पेशल है आर्टिकल सिक्किम के लिए? तो हो जाएगा बी, 371F। और 36 अमेंडमेंट से सिक्किम को बनाया गया था स्टेट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। The National Commission for Backward Class was given constitution issued by which amendment? 101, 102, 103, 104? तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को कौन सा अमेंडमेंट ने बनाया था? तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ग्रांट दिया था अमेंडमेंट नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास बनने के लिए। विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर ट्रिब्यूनल्स? 323A, 324A, 325 या 326? तो कौन सा आर्टिकल ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 323A। क्वेश्चन 188, हु अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट। याद रखिएगा, गवर्नर नहीं होगा, वो अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। The 180 amendment provide reservation for SC, ST, OBC, EWS women? तो 103 अमेंडमेंट किसके लिए था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, EWS। Which article deal with the salaries of Supreme Court? तो सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन डील करता है? आर्टिकल 125, आर्टिकल 126, आर्टिकल 127 या आर्टिकल 128? तो कौन डील करता है? तो ये आर्टिकल 125 डील करता है सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए। द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस इज? तो हाई कोर्ट जज का रिटायरमेंट क्या है? 60, 62, 65 या 70? तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 62 एज होता है, 62 ईयर होता है आपका रिटायरमेंट का हाई कोर्ट के जज के लिए। और हाई कोर्ट का जज कौन अपॉइंट करता है? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? तो सुप्रीम कोर्ट जज को क्या होता है रिटायरमेंट का? 60, 62, 65 या 70? इसका आंसर हो जाएगा सी, 65 ईयर एज होता है रिटायरमेंट। विच आर्टिकल प्रोवाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड?
42, 43, 44, 5। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन बताता है? तो हो जाएगा आपका सी 44, आर्टिकल 44। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज एस्टेब्लिश ऑन 25 जून जनवरी 1950, 26 जनवरी, 28 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947। तो इलेक्शन कमीशन कब बना था? तो ए 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन बना था। Which article is related to special provision for Nagaland? 371, 371A, 371B या 371C। तो कौन सा आर्टिकल प्रोविजन है स्पेशल नागालैंड के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 371A। पंचायत इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन हाउ मेनी मंथ ऑफ डिसोल्यूशन? 3, 4, 6 या 12। तो पंचायत इलेक्शन कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए आप खत्म होने के बाद उसका? तो सी 6 महीने के बाद, यानी कि डेट खत्म हो रहा है तो 6 महीने बाद इलेक्शन होना चाहिए। क्वेश्चन 197, विच आर्टिकल डील विद द ट्रायल बाय ज्यूरी नाउ लार्जली अबॉलिश्ड? तो 7 शेड्यूल, लिस्ट 3, 7 शेड्यूल, लिस्ट 1 या 7 शेड्यूल, लिस्ट या 9 शेड्यूल। तो कौन सा आपका जूरी द्वारा सुनवाई अब लगभग खत्म हो चुका पहले था? तो ये 7 शेड्यूल लिस्ट 3 में था, ठीक है। Question number 198, the minimum number of judges required to decide a constitutional matter in a Supreme Court is 3, 5, 7 या 9। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर केस चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट में तो कितने जज वहां पे जज होने चाहिए? तो मिनिमम आपका बी 5 जज होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, 5 जज। क्वेश्चन 199, which article give power the president to seek advisory opinion from the Supreme Court? 141, 142, 143, 144। तो कौन सा आर्टिकल पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो एडवाइजरी ओपिनियन ले सके सुप्रीम कोर्ट से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी आर्टिकल 143 पावर देता है। तो 200 सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 200। द कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 was enacted for add fundamental duty, restore democratic procedure, post emergency, introduce anti-defection law या lower voting। तो 44 अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, क्यों आया था? तो क्या था इसका? तो बी रिस्टोर डेमोक्रेसी प्रोसीड्यूर पोस्ट इमरजेंसी, ठीक है, ये इमरजेंसी के बाद आया था। तो आपको 200 का क्वेश्चन मैंने पॉलिटी का करवा दिया, आपका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अभी तो बंद है तो 22 के बाद ही मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।